जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन को। और आप अपने आप को खुद को पहचानिए कि आप रीजनिंग के लिए कितना प्रिपेयर हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में रीजनिंग 15 नंबर की आने वाली है। तो आपकी रीजनिंग कितना तैयार हो चुकी है, तो आप अपने आप को यहाँ पर जज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने नंबर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, इसको रियल टेस्ट मान के बताइए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा उस विकल्प का चयन करिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 3 का संबंध 36 से है, तो किसका संबंध है 20,736 से होगा। यानी अगर 3 को 36 लिख रहा है तो यानी 3 में 12 का मल्टीप्लाई कर रहा है। वीडियो को आप पॉज करके तब आंसर दीजिएगा। 3 में 12 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना, 12 3 36 आ जाएगा। उसी प्रकार अब अगर 12 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, तो अब यहाँ से 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो यहाँ पर 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा 87 और 12 से 84। ठीक है, 12 से 84, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 8। ठीक है, यानी आपका कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। कितना, 1728। यानी 1728 का अगर मल्टीप्लाई आप 12 में करेंगे तो 20,736 आ जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप रियल टेस्ट मान के इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक के साथ किया है। इसमें वीडियो को पॉज करके तभी आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, यानी 32 नंबर का है। कह रहा है कि यदि P प्लस क्यू का अर्थ P माइनस क्यू है और P माइनस क्यू का अर्थ P गुणे क्यू है और P गुणे क्यू का अर्थ P भागे क्यू है, तो और P भागे क्यू का अर्थ P प्लस क्यू है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है इसको कितना इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है P प्लस क्यू यानी 5 प्लस 6, यानी P प्लस को माइनस लिख रहा है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6। फिर उसके बाद माइनस जो बीच में है, P माइनस क्यू को P गुणे क्यू लिख रहा है, यानी यहाँ 6 गुणे 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 गुणे 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे बीच में है ना, तो P गुणे क्यू को लिख रहा है P भागे क्यू, यानी 75 भागे 15 हो जाएगा। और भागे को लिख रहा है प्लस, यानी प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, 5 हो जाएगा और 6 पंचे 30, तो 5 माइनस 30 प्लस 30, तो माइनस 30 प्लस 30 कट गया, बचा कितना, 5। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है। दे रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा। ठीक है, हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा, यानी ग्रीन के आगे पूछ रहा है, तो ग्रीन के आगे कौन सा रंग आएगा। तो ये हमको ग्रीन वाले को निकालना है यहाँ पर। और देखिए, येलो और ब्लू यहाँ पर 2 नंबर कॉमन मिल गए, येलो और ब्लू। तो सिंपल सी बात, हमको ग्रीन का चाहिए तो ग्रीन का ऑरेंज हो जाएगा, यानी 2 सरफेस कॉमन है, तो ऑटोमेटिक तीसरा आंसर निकल जाएगा। 2 सरफेस कॉमन है, तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर आपका मिल गया। देखिए यहाँ पर है ना, येलो और ब्लू, तो यहाँ पर ग्रीन का क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर नारंगी राइट आंसर हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर एकदम वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, लास्ट को अगर लिख रहा है 1 2 3 4, बुक को लिख रहा है 5 6 7। ठीक है, 5 6 6 7, उसी भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब भैया टोस्ट को यहाँ पर टी, देखिए टी को क्या लिख रहा है, 4। ठीक है, ओ को क्या लिख रहा है, ओ को यहाँ पर बी के बाद वो है 6 लिख रहा है। फिर ए को क्या लिख रहा है, ए को 2 लिख रहा है। यस को क्या लिख रहा है, यस को लिख रहा है 3। और फिर टी को क्या लिख रहा है, टी को लिख रहा है 4, यानी 46 234, यानी ऑप्शन नंबर बी, 34 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करिए जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको
ऐसे ऑप्शन को चेक करना है जो सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर दिए गए हैं जैसे नाटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग, भारतीय। चलिए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो सफ़ेद बालों वाले लोग होंगे, यानी कुछ सफ़ेद बालों वाले लोग ऐसे होंगे जो भारतीय होंगे, और कुछ भारतीय नाटी महिलाएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी, सफ़ेद बालों वाली होंगी। तो यहाँ पर तीनों को यहाँ टच करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का है। कह रहा है कि बाईं ओर से दाईं, कह रहा है कि बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए, ठीक है, 14वें वर्ड के दाईं ओर 5वां वर्ड कौन सा होगा? तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ABCD मत लिखिएगा, ठीक है, एक क्रम में दे रहा है। तो लेफ्ट से आपका है और फिर यहाँ राइट से, तो यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा। तो 14 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14 + 5, 14 5 19। 19 पे कौन सा लेटर आता है? 19 पे यस आता है। ठीक है, अगर टी की बात करें, टी किस पर आता है? 21 पे, टी 20 पे आता है, आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है। ठीक है, कई बार क्रम भी पूछता है, इसको भी याद रखिए, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर 14 5 19, 19 का क्रम यानी यस पे आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है? यानी जीरो आपको बता रहा है कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 है, यानी 0 2 हमको पिक आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर 0 2 कहाँ पर है? पहला तो यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर कहाँ पर है? ए वाला यहाँ पर मिल गया, और एक यहाँ पर मिल गया। यानी हमको यहाँ पर कितने नंबर मिल जा रहे हैं? 3 जीरो। एक तो आपका यहाँ मिल जा रहा है, एक यहाँ पर मिल जा रहा है, और एक यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, 3 0 2 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि ऐसी श्रेणी में कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि भोला ने अपने दामाद से, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर जगह मिल जाए। चलिए कह रहा है कि यहाँ पर भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। तो वह लड़की भोला से किस तरह संबंधित है? वह जो लड़की है भोला से किस तरह संबंधित है, यानी लड़की भोला की क्या लगती है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं सॉल्व। वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा, तब अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा। तो पहली बात तो भोला को यहाँ बना लीजिए, भोला को, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा भोला। ठीक है, और भोला ने अपने दामाद से कहा, तो जाहिर सी बात है भोला की लड़की होगी, और लड़की का विवाह जिससे होगा वो भोला का दामाद होगा। तो भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, उसका भाई, इसका भाई, किसका भाई? लड़की का भाई। मान के चलिए लड़की यहाँ पर है, ठीक है, लड़की का जो भाई है, ठीक है, लड़की का जो भाई है, लड़की का भाई मेरे जीजा का, ठीक है, ये भोला का, मेरे जीजा का, तो इसकी बहन का। पहली बात तो यहाँ पर जीजा का कह रहा है कि मेरे भाई, ठीक है, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है, तो पुत्र यहाँ पर हो जाएगा। ये जो कह रहा है कि भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई यानी लड़की का भाई मेरे जीजा का, यानी भोला के जीजा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, यहाँ इकलौता पुत्र है, और इसका जो देखिए लड़की का भाई जो यहाँ पर है, ठीक है, लड़की की जो बहन है यहाँ पर है, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि भोला का उस लड़की से क्या संबंध है? तो निश्चित रूप से भोला जो लड़की है भोला की क्या हो जाएगी? भोला की भतीजी या भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। कह रहा है कि प्रश्न संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का संबंध 12 से है, फिर 12 के बाद 54 आ रहा है, फिर 306 आ रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए यहाँ 12 में क्या जोड़ रहा है? 12 में ऐड कर रहा है 12, यहाँ पर 5 में ऐड कर रहा है 7, 7 5 12, फिर उसके बाद
7 छक 42, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए 54 और 42, 54 और 42 के बीच कितना का डिफरेंस है, 54 और 12 का, ठीक है। तो यहाँ 4 में से 2 गया 2, 5 में 42, यहाँ पर 42 का डिफरेंस है। तो 7 छक 42, यानी इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 छक 42 आ जाएगा, यानी इसमें 12 में 42 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 54 में 42 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 252, 252 ऐड करेंगे 306 हो जाएगा। 252 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1512 हो जाएगा। फिर 1512 में इतना ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1512 में, ठीक है। 1512 में 306 ऐड करेंगे, 306, तो 6 दू 8, 1 5 3 8, 1818, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना है जो कंप्यूटर की ई बुक के लिए है। अगर आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमने अच्छे से यह बुक डिज़ाइन किया है, और यह बुक जो है 20 से 25 मई को यह बुक लॉन्च होने जा रही है। तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस बुक को आप रट जाइएगा। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, और आपका 15 में से आराम से 13 से 14 क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से अगर बुक को रट गए तो आप पूरा का फुल स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा ना, एक एक क्वेश्चन हम इस ई बुक से मिलवा देंगे, इतना गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास करिए, क्योंकि इस बुक के लिए हमने दिन रात एक कर दिया है, और उसके बाद अच्छे से अच्छा कंटेंट इसमें रखा है। और आप लोग कह रहे थे प्राइस 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वह क्वेश्चन नहीं है कि जो यहाँ पर 20 रुपये का PDF बेचते हैं और 40 पन्ने का PDF दे देंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपका फुल जो सिलेबस, यानी UP SSSC जिस सिलेबस को फॉलो करता है, उस सिलेबस के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन हमने पुटअप किया है, और कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। आपने हमारा वीडियो देखा होगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर जितना भी क्लास हमने लिया है फ्री में, टोटल उसमें कंटेंट में हमने कोई भी कोताही नहीं किया है। तो उसी प्रकार इस बुक में हमने सब कुछ मेंशन किया है। तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो हमारी टीम इसके साथ मेहनत की है, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया गया है। तो इसके बाद आप इस बुक को ज़रूर परचेज करिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित जरूर करिएगा, ठीक है। तो यह बुक पब्लिश होने वाली है, कुछ वर्क और बचा हुआ कंप्लीट होने वाला है। तो ई बुक आपकी सफलता, यानी आपकी ज़िंदगी में 100% यह सफलता दिलाएगी यह बुक, और यह पूरा फुल सिलेबस कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। निम्नलिखित में से प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर सूचना के किस अंश के अतिरिक्त रूप से इसकी आवश्यकता होगी। चलिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, तीन मित्रों ABC की आयु 5-4-3 के अनुपात में दिया गया है। सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। यहाँ पर तीनों व्यक्तियों का आयु का रेशियो दे दिया है। भाई देखिए, अगर रेशियो हमको मिल जाए तो हम निश्चित रूप से आयु निकाल लेंगे, लेकिन उसके बीच जो कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, वो चीज़ें हमको पता चल जाए। तो पहला दिया है यहाँ पर किस व्यक्ति की, यहाँ पर कह रहा है कि किसकी आवश्यकता होगी। कह रहा है कि अतिरिक्त रूप से किसकी आवश्यकता होगी। तो बी और सी दोनों से ए बड़ा है, इससे तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ए बड़ा है, कितना बड़ा, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। आयु है, यहाँ पर हम रेशियो दिया है, तो रेशियो से यहाँ पर कितना बड़ा है ये हम चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है, इससे भी नहीं निकलेगी। डी वाला कह रहा है कि ए और बी की आयु में जितना अंतर है, बी और सी की आयु में उतना ही अंतर है, इससे भी आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी। जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी, यानी इसके बीच हमें डिफरेंस मिल जा रहा है। डिफरेंस अगर हमको मिल जाए तो हम आयु निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितने का मिल गया, 4x माइनस 3x बराबर 5 हो गया, यानी x बराबर 5 हमको मिल गया। अब निश्चित रूप से चाहे जिसकी आयु हमको निकालना हो हम निकालेंगे, चाहे ए की, चाहे बी की, चाहे सी की। तो x बराबर 5 मिल गया, तो 5×5 = 25, यानी ए की आयु 25 वर्ष, बी की आयु 5×4 = 20 वर्ष, और सी की आयु 5×3 = 15 वर्ष, ठीक है। यानी 25, 20, 15। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर आपको चुनना है कि खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा यहाँ पर खुले घन को नहीं बनाया जा सकता है, आपको बताना है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। इसका अपोजिट ए होता है,
इसका अपोजिट आपका ए होता है और इसका अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जब डाइस जो पढ़ते हैं, पासा पढ़ते हैं, जब इस टाइप का फिगर आए तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, टू सरफेस यानी टू नंबर या टू अल्फ़ाबेट सीरीज कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है देखिए, दो कॉमन सरफेस जो होती हैं, यानी टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी दो अपोजिट सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती हैं, कभी एक साथ छिप नहीं सकती हैं। टू अपोजिट सरफेस हो या आपके नंबर हो, कभी एक साथ दिख नहीं सकते, कभी एक साथ छिप नहीं सकते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहला यहाँ पर देखिए इसके साथ गुणे के साथ आपका ए डॉट वाला लाइन ले रहा है, यानी यहाँ पर अपोजिट जो सरफेस है इसको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा है, तो इसके वजह से यही वाला आंसर नहीं होगा। हमने कहा ना कि टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी दो अपोजिट सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती हैं, कभी एक साथ छिप नहीं सकती हैं। बस यही आप ट्रिक फॉलो करिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर जाएंगे, कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। यानी टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी दो अपोजिट सतहें कभी ना तो एक साथ छिप सकती हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, एक विशेष कोड में यदि गेट को ETAG के रूप में कोडित किया जाता है तो रोड को क्या कोडित किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए TE को यहाँ पर पहले ला रहा है और GE को लास्ट में ला रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दे रहा है। तो AD है तो इसको पहले लाएंगे तो DA कर देंगे, फिर RO है तो इसको OR कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर अपने से 3 घंटा पहले चले हुए साइकिल चालक को 2 घंटे में पकड़ लेता है, तो पहले चालक वाले की गति क्या थी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर अपने से 3 घंटे पहले चले हुए साइकिल चालक को 2 घंटे में पकड़ लेता है, तो पहले चालक वाले की गति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति की चाल कितनी दिया है, व्यक्ति की चाल 25 किलोमीटर दिया है, और व्यक्ति देखिए यहाँ पर 2 घंटे में पकड़ लेता है, यानी 2 घंटे में व्यक्ति कितना चला, तो 2 घंटे में व्यक्ति 25 गुणे 2 यानी 50 किलोमीटर चला। टोटल दूरी कितना तय किया, 50 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितना हमको मिल गया, 50 किलोमीटर। अब बात करें समय की, तो यहाँ पर 3 घंटा वह चला था और 2 घंटा ये, टोटल समय कितने हो गए, 5 घंटे। कितने समय हो गए, 5 घंटे। तो यहाँ पर कुल समय मिल गया, कुल दूरी मिल गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमको कितना मिला था, दूरी 50 और यहाँ पर समय 5, तो 5 दहा 50, यानी हमको यहाँ पर क्या मिल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मिल गया चाल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो वैध धारणा को दर्शाता है। कथन दिया है, दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर कथन दिया गया, इसका आपको निष्कर्ष निकालना है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण, यानी कारण दिया है किसके कारण जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाया था दिवाली पर, तो प्रदूषण के कारण। तो कह रहा है दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो पहला पढ़िए यहाँ पर, दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, ना कि पटाखों से, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना है, मूवी की बात ही नहीं की गई है। और डी वाला ऑप्शन जो है, पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है और जिससे शहर में प्रदूषण स्तर भी बढ़ जाता है। इसी के कारण जो है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था, ये जो आपकी दिशा होती है ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक बच्चा है जो पूर्व दिशा में था, मान के चलिए पूर्व दिशा में था, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री घूमता है, यानी लेफ्ट में कितना घूमता है, 400 डिग्री, और घड़ी की दिशा में यानी राइट में घूमता है 220 डिग्री। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट कट जाएगा, यानी कितना कटने और बच रहा है, 0, और 10 में से 2 गया 8,
ठीक है, और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 180। भाई देखिए जो ज़्यादा वाला होता है वही दिशा ली जाती है, तो लेफ्ट में 180, तो लेफ्ट में 180 जाएगा तो कितना आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है, लेफ्ट में 180 जाएगा तो पश्चिम आएगा, तो यानी वह आप किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह ट्रिक जो है देखिए, अभी रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हुआ, एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर का क्लास हो जाए और यूपी जीके का। तो फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर की ई बुक आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक है, यह आपके लिए वरदान साबित होगी, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।